रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में एक छोटा सा टापू था जहां एक पेड़ के नीचे 3 वृद्ध व्यक्ति रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों ही वृद्ध व्यक्ति संत हैं। आर्च बिशप यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। आर्च बिशप बहुत ही क्रोधित हुआ। वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने वर्षों से किसी को भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित नहीं किया है। वे कौन हैं और कहां से आए हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों वृद्ध व्यक्ति के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की संख्या कम होती गई। अंततः आर्च बिशप ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा। वह नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वृद्ध व्यक्ति वहां मिल गए। वे तीनों ही वृद्ध व्यक्ति बेहद साधारण, अनपढ़ और निष्कपट थे। दूसरी ओर आर्च बिशप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। रूस के जार के बाद उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आदमी वह था। उन तीनों ही वृद्ध व्यक्ति को देखकर वह खिज उठा। उसने कहा, तुम्हें संत किसने बनाया? वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं। हम लोग खुद को संत नहीं मानते। हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। आर्च बिशप ने कहा, तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वे तीनों व्यक्ति बोले, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। आर्च बिशप ने पुनः पूछा, क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? वे तीनों व्यक्ति बोले, नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सकते। फिर आर्च बिशप बोला, तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, तुम बता दो। वे आपस में एक दूसरे को कहते रहे, तुम ही बता दो। आर्च बिशप यह सब देख सुनकर अपना आपा खो बैठा। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता। ये कैसे संत हैं? उसने मन में सोचा और बोला, तुम लोगों में से कोई भी बता सकता है? जल्दी बताओ। वे तीनों व्यक्ति बोले, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें यह पता नहीं था कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना जरूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है, अति साधारण है। हमें माफ कर दीजिए कि हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ नहीं सके। और उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना ये है, ईश्वर 3 हैं और हम भी 3 हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तुम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो। यही हमारी प्रार्थना है। यह सुनकर आर्च बिशप बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, ये प्रार्थना नहीं है। मैंने ऐसी प्रार्थना अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। वह जोर से हंसने लगा। वे तीनों व्यक्ति बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दें। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर 3 हैं और हम 3 हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर
आर्च बिशप ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफी लंबी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। फिर आर्च बिशप ने उन्हें दोबारा बताया, फिर वे आखिरी का भाग भूल गए। आर्च बिशप क्रोधित हो गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते। वे तीनों व्यक्ति बोले, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। आर्च बिशप ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। आर्च बिशप संतुष्ट था कि अब वह लोगों को जाकर बताएगा कि उसका पाला कैसे बेवकूफों से पड़ा था। उसने मन में सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा कि वे जिन्हें संत कहते हैं उन्हें तो धर्म का क ख ग भी नहीं पता और वे ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गया। नाव चलने लगी और वह अभी झील में आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वे तीनों ही व्यक्ति पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। आर्च बिशप को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े होकर बोले, माफ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं। आर्च बिशप ने कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दम्भी हूं। मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। जाओ, लौट जाओ। मैं तुम लोगों को नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। लेकिन वे तीनों ही व्यक्ति अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए। आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें। हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। लेकिन आर्च बिशप ने कहा, नहीं, मुझे क्षमा करो। मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा हूं, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबिल में ही यह पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम भी उन पर शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ। तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, महिमापूर्ण है। पुनः मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं नमन करता हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। पुनः नमन करता हूँ।